हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर अप्रॉक्सीमेशन की जो एक्सरसाइज है 6.4 उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके सभी 15 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, और उससे पहले हमें एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि चाहता तो मैं सभी क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, उसके 15 पार्ट्स हैं, मैं सभी के आपको हिंट्स दे सकता था और आपको बोलता कि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो। बट मेरा मोटिव वो नहीं है। हो सकता है कि वो 90% बच्चों को समझ में आ जाए, बट कुछ जो बच्चे रह जाते हैं जिनको क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हिंट दिया है, सभी को मैंने फुल सॉल्व किया। और सभी में मैंने आपको बताया ही है कि हमने सभी में एक ही थॉट प्रोसेस और एक ही मैपिंग से सभी को सॉल्व किया है। चाहे वो सिंपल क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन का, चाहे वो जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हैं कि स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, मैं सभी में मतलब कि इसी को यूज़ करूंगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया गया है, बट मैं सभी में यही वाला मेथड जो है वो यूज़ करूंगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। देखो ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। वहाँ पर जो हमने क्वेश्चन 1 के जितने पार्ट्स किए वहाँ पर हमें कुछ वैल्यू गिवन होती है, बट यहाँ पर हमारे पास सीधा फंक्शन एक गिवन है। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, देखो मैं आपको मैपिंग से जोड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं और हमारा जो फंक्शन है वो हमें गिवन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। वो गिवन है हमें 4x² प्लस 5x प्लस 2। और आपको पता है फंक्शन लिखने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, परफेक्ट एक्स ढूंढना और डेल्टा एक्स की वैल्यू को लिखना। देखो इन क्वेश्चंस में जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, जैसे मान लो अगर हम 25.3 की बात करें अंडर रूट की, तो आपको पता है इसमें मैं अंडर रूट 25 की वैल्यू मतलब 1/2 मतलब इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, ये परफेक्ट है। ठीक है, अब वैसे ही अब ये फंक्शन है, मुझे f ऑफ 2.01 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पर मुझे 2.01 फिल करना है, तो ये मुश्किल है। बट अगर मैं यहाँ पर ये 2 फिल कर दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो इसलिए हमारा परफेक्ट एक्स क्या होगा, नाउ परफेक्ट एक्स कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2.01 है, क्योंकि यहाँ पर 2.01 है तो हमारा परफेक्ट एक्स क्या हुआ 2। लेट डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स आपको पता ही कितना डिफरेंस रह गया 0.01। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना आ गया 2 प्लस 0.01 मतलब 2.01। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब आपको पता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, फाइंड परफेक्ट वाई, फाइंड परफेक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सभी स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। अब इसको नंबर 1 दे दो। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। आप मेरे को बताना कि कहाँ पर आपको क्वेश्चन डिफरेंट लगा कि सर आपने यहाँ से डिफरेंट कर दिया। तो x इज इक्वल टू 2। अगर आप इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे, आप एग्जाम्पल नंबर जो 23 है वो चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 23 बिल्कुल सेम ऐसी है जो हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में की थी। उसका आप सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखना, वो थोड़ा डिफरेंट है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा एक ही वे पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर फिल करते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, बहुत ईजी है ये हमारे लिए। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2, तो कितना आ गया 16 प्लस 10 प्लस 2, तो कितना आ गया 28। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो इसको आप लिख के रख लो, इसको आप नंबर 2 दे दो। इसको y की वैल्यू भी बोल सकते हो, एफ एक्स की वैल्यू भी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी बोल सकते हो। अब उसके बाद परफेक्ट डेरिवेटिव हमें ढूंढना है, तो फिर से अपना फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने फंक्शन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। मुझे डेरिवेटिव करना है 4x² का, प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है 5x का, प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है 2 का। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना आ गया, देखो dy/dx इज इक्वल टू 4 बाहर है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x² का, 5 बाहर है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, 2 का डेरिवेटिव 0। विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर 8x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8x प्लस 5। बट हमें परफेक्ट x पर ढूंढना है, तो एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, देखो कितनी आ गई, 8 इंटू 2 प्लस 5, 16 प्लस 5। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 21। इसको आप नंबर 3 दे दो। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं किया, हमने उसको मतलब कि वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से हम किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है हमें फॉर्मूला लगाना है, नाउ डेल्टा वाई, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, dy/dx कितना है 21, डेल्टा एक्स कितना है 0.01। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग 1 एंड 3, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई 0.21, बट हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, y प्लस डेल्टा वाई। अब y कितना था 28 प्लस 0.21, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग 2। आप चेक कर लेना, y की वैल्यू हमने 28 ही कैलकुलेट की थी। तो y प्लस डेल्टा वाई कितना आ गया 28.21। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई f ऑफ 2.01 की 28.21। तो देख लो इस तरह से हमने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व किया। इसमें कोई भी परेशानी हमें नहीं हुई, क्योंकि हमने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जो हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं इस अप्रॉक्सीमेशन में, और हम आगे भी जितने क्वेश्चंस करेंगे सभी में हम सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं हम। देखो सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में चेंजेस किए गए हैं। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 5.001 वेयर fx इज इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह अपना फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है खुद से ही, x³ माइनस 7x² प्लस 15। तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है। अब आपको पता है इसके बाद हमारा काम क्या है, नाउ परफेक्ट x। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में परफेक्ट x कौन होगा, 5। अगर मैं यहाँ पर 5 फिल करूँगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी है, और 5.001 की कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो इसलिए मैंने 5 फिल कर लिया। नाउ लेट डेल्टा एक्स। अब आपको पता है ये डिफरेंस कितना रह गया, हम पीछे हैं 0.001। आप चेक भी कर सकते हो, x प्लस डेल्टा एक्स 5 प्लस 001 कितना आया 5.001। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हमारा परफेक्ट y या परफेक्ट फंक्शन, तो लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x³ माइनस 7x² प्लस 15। तो एट परफेक्ट x कितना है हमारा 5, ठीक है। तो y कितना आएगा, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15। तो y कितना आ गया, 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 15। तो 125 इसको मल्टीप्लाई करो 175 प्लस
15। तो कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा -50 + 15 मतलब -35। तो इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अपने फंक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। सभी स्टेप्स हमारे वही हैं जो थ्रू आउट दी हमारी एक्सरसाइज सेम रहेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव f' होगा। मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का, मुझे डेरिवेटिव करना है 7x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 15 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, -7 बाहर कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, और 15 का डेरिवेटिव 0। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो dy/dx इज इक्वल टू 3x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 -7, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो dy/dx कितना आ गया 3x² -7 2 14x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। हमें परफेक्ट x पर निकालना है, और परफेक्ट x कितना है हमारा 5। तो dy/dx इज इक्वल टू 3 × 5 का स्क्वायर -14 × 5। तो dy/dx इज इक्वल टू 25, कितना आएगा 70। तो dy/dx इज इक्वल टू 75 - 70, कितना आ गया 5। इसको आप नंबर 3 दे दो। अब आपको पता है हमें डेल्टा y निकालना है, उसका फॉर्मूला dy/dx × डेल्टा x, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू कितनी है 5, डेल्टा x आपके सामने ही है 0.001, तो कितना आएगा 005। यहाँ पर आप मेंशन कर दो यूजिंग 1 and 3। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है y + डेल्टा y, क्योंकि हमारा मेन एम यही है। अब y कितना है -35, और डेल्टा y कितना है 0.005। यहाँ पर भी आप लिख लो यूजिंग 2। ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस करोगे y + डेल्टा y की वैल्यू कितनी आएगी -34.995, और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देयरफॉर हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई -34.995। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बच्चों को मुश्किल लग सकता है जिन्होंने एग्जाम्पल्स वाली मेरी जो वीडियो है वो नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पर मैंने ए वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24 बिल्कुल सेम ऐसी है वो मैंने आपको करवाई है, और अगर आपने वो देखी आपको पता है मैंने सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है। बट अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, कहीं पर और देखोगे, तो डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वो सभी गलत है मैं सही हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। मैं जस्ट हमेशा एक ही वे देने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए, वो खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज ढूंढना है इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड 1%। तो अगर हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ध्यान से देखो, हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज ढूंढना है वॉल्यूम में। पहले हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज एक्चुअल में देखो चेंज क्या होता है। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि जो डेल्टा वाई होता है ये क्या होता है, डिफरेंस और चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई। सेम वे से डेल्टा एक्स भी ऐसा ही होता है। तो अब मुझे किस में चेंज ढूंढना है, v में, मतलब मुझे डेल्टा v फाइंड करना है। पहले आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, मतलब डेल्टा y की जगह पर डेल्टा v हमें ढूंढना है। तो आपको पता है
वहाँ पर y में फंक्शन होता है, सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे। अब यहाँ पर ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में बात हो रही है, और आपको पता है एक्सरसाइज 6.1 में मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया था, ये उसका वॉल्यूम है, a का क्यूब मतलब साइड की पावर 3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मुझे वॉल्यूम मतलब फंक्शन लिखने को तैयार हूँ मैं, लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर आप लिख सकते हो, वेयर v क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x क्या है, साइड ऑफ क्यूब। अब x क्यों मैंने सपोज किया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है हमारे क्वेश्चन में या हमारी मैपिंग में लिखा होता है कि फंक्शन लिखने के बाद ना आपको परफेक्ट x और डेल्टा x ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, f ऑफ 2.01 हमें कैलकुलेट करना था, तो मैंने x को 2 लिखा, डेल्टा x को 0.01 लिखा। सेम वे से थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था। तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि हमें डेल्टा x अलग से कैलकुलेट कर लें, मतलब डेल्टा x की वैल्यू अलग से आ जाए हमारे पास, और x हमारे पास ईजिली मतलब x की ईजी वैल्यू हमारे पास आ जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग दी साइड बाय 1%, मतलब अगर साइड में 1% चेंज किया जाता है, 1% चेंज किया जाता है, जितनी भी साइड हो, मान लो वो 10 है, तो उसमें 1% चेंज कर दिया, तो 1/100 मतलब 1/10, तो साइड में हमें मतलब ये इतना चेंज किया मैंने। चलो ऐसा करो, इसको मत करो, 100 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब 100 है कोई साइड, अब उसका 1% कितना होगा, 1, तो मतलब अब साइड हमारी कितनी है, 100, 101। पहले हमारी साइड 100 थी, अब हमारी साइड 101 है, तो उसमें चेंज हो गया कितना, 1%। मतलब ये क्या है, 1% क्या है, हमारा डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस में हमें परफेक्ट एक्स ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। नाउ परफेक्ट, अब यहाँ पर हमारी परफेक्ट साइड बोल लो कितनी है, एक्स मीटर, ये मैंने यूनिट्स लिख ली, ठीक है। अब डेल्टा एक्स, नाउ डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 1% ऑफ एक्स, जितनी हमारी साइड है उसका 1%। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अब एक्स कितना है, मतलब साइड कितनी है हमारी वो आपको पता ही है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स है हमारा 1%, 1/100 इंटू एक्स, किसी का भी हम 1/100 ऐसे ही पार्ट करके निकालते हैं, तो हमारे पास कितना आया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये कितना बना 0.01, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100 इंटू एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 0.01 एक्स, ठीक है। तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेल्टा एक्स मेनली चाहिए, तो वो कितना आ गया 0.01 एक्स। तो ये हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू है, इसको आप नंबर 1 दे दो, मेनली हमारा क्वेश्चन इसी पे खड़ा है, ठीक है। डेल्टा एक्स के बाद आपको पता है हमें हमारी मैपिंग कहती है कि आप परफेक्ट वैल्यू ऑफ y और dy/dx निकालो। अब y की जगह पर कौन है, वॉल्यूम, तो हमें परफेक्ट v और परफेक्ट मतलब dv/dx निकालना है, ठीक है। तो अब हमारा परफेक्ट x कौन है, साइड कौन है, x ही है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमें परफेक्ट v निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। अब मैं जस्ट अपना फंक्शन लिखने वाला हूँ, लेट y इज y नहीं, यहाँ पर v आएगा, लेट v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब परफेक्ट v हमें क्यों नहीं ढूंढना, देखो डिफरेंशिएट, पहले बार करवा देता हूँ आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है v का, मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स। तो dv/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 3x², एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। अब देखो आपको पता है हमें परफेक्ट डेरिवेटिव चाहिए। अब हमारा परफेक्ट एक्स मतलब कौन है, यहाँ पर एक्स लिख ही लो आप,
साइड की जगह पर आप ना साथ में इसको x भी लिख लो। तो यहाँ पर ना मैंने x लिख दिया, वैसे ही परफेक्ट x ही बोलते हैं ना। तो आपको पता है अब हमारा परफेक्ट x कौन है, एट मतलब साइड मतलब x इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा परफेक्ट x वही है। तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, 3x² ही आएगी, क्योंकि x को मैंने x ही फिल करना है। देखो मैं आपको ऐसे ये वाले जो स्टेप है अगर मैं सही बताऊं आपको तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि परफेक्ट x का मतलब परफेक्ट x, मैंने यहाँ पर x को x फिल कर दिया तो 3x² वैल्यू ही आ गई। तो हमारा इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आपको पता है इसके बाद हमारा काम क्या होता है, फॉर्मूला। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर है डेल्टा वी। अब डेल्टा वी को मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला कितना होगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो कितना आएगा, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x²। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.01x। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.03x² और x³ यहाँ पर आप लिख लो मीटर क्यूब। पीछे आंसर में यही लिखा गया, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज कितना है, 0.03x³ मीटर क्यूब। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर हम v प्लस डेल्टा वी क्यों नहीं निकालते यहाँ पर, v प्लस डेल्टा वी। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, v प्लस डेल्टा वी क्या है, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितना था, x³, अब उसमें ये चेंज हो गया तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, 1.03x³ मीटर क्यूब। तो अगर आपको टोटल चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया तो हम ये आंसर करेंगे, बट हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट चेंज पूछा गया था, चेंज इन v, तो डेल्टा v की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसलिए मैंने परफेक्ट v नहीं निकाला। और अगर मैं परफेक्ट v निकालता भी तो उसकी वैल्यू कितनी आनी थी, एट परफेक्ट x x³ ही आनी थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन मैंने परफेक्ट v जो है अपना वो नहीं निकाला। देखो सेम वही क्वेश्चन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, परफेक्ट x डेल्टा x हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद परफेक्ट v मैंने नहीं निकाला, आपको मैंने रीज़न बता दिया, डेरिवेटिव किया तो हमारे पास परफेक्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। तो वहाँ से मैंने डेल्टा v मतलब अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम जो है वो निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने मतलब कि इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ का मतलब चेंज जो है वो पॉजिटिव वे में चेंज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो वैल्यू है उसको मैंने प्लस लिखा है। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.01, क्योंकि मुझे ऐड करना है। अगर मुझे डिक्रीज करना होता तो मैं माइनस करता, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके पता लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। अब ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 4th के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। देखो, फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, वहाँ पर वॉल्यूम था, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग दी साइड बाय 1%। वहाँ पर साइड इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। अब इसमें इससे जो क्वेश्चन में है वो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आपने किसी चीज़ को या किसी लेक्चर को कितने अच्छे से सुना है, आपने किसी टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको पता है सरफेस एरिया, तो क्यूब के बारे में हमें पता है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब भी सरफेस एरिया अकेला लिखा हो तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, मतलब 6a²। ए क्या है, साइड। ठीक है, तो हमें पता है लेट, यहाँ पर आप s लिख लो, इज इक्वल टू 6x²। ठीक है, वेयर s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और x क्या है, साइड ऑफ क्यूब। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ किया था। तो फंक्शन लिख लिया। अब हमें आपको पता है परफेक्ट x, नाउ परफेक्ट साइड, या उसको आप बोलते हो परफेक्ट x, कितना है वो x ही रहेगा, आपको पता है, क्योंकि इसमें हमें डेल्टा x दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा x कितना है, 1% ऑफ x। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग लिखने से फ़र्क पड़ेगा
जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें 1% का चेंज है, ठीक है, वहाँ पर इंक्रीज था तो मैंने 1 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, मतलब 99, पहले 100 फिर 99। तो हमारा जो डेल्टा एक्स है ना यहाँ पर, ये क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना आएगा, एक्स प्लस, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस 1% ऑफ एक्स। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिक्रीज करना है मुझे। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना आएगा, एक्स प्लस -1/100 इंटू एक्स। तो विच एम्प्लाइज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना आएगा, एक्स प्लस -0.01 एक्स। ठीक है, तो ये जस्ट स्टेप आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ से इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, -0.01 एक्स। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 1% चेंज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब उसमें कम हो रही है वैल्यू, तो डेल्टा एक्स ये है हमारा। अगर वो इंक्रीज होता तो ये है जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें फिर से परफेक्ट एरिया और परफेक्ट इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। परफेक्ट एरिया की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट चेंज, मतलब हमें सिर्फ डेल्टा एस ढूंढना है। तो अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है s का, मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है 6x स्क्वायर का। अब 6 बाहर है तो मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का। तो ds बाई डी एक्स, तो ds बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो 12x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अगर मुझे परफेक्ट x पर ढूंढना हो, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एट परफेक्ट साइड इज इक्वल टू x। ठीक है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज ये स्टेप आप छोड़ सकते हो। तो x की जगह पर x फिल करोगे तो सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर डेल्टा एस, चेंज इन सरफेस एरिया। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होगा, ds बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ds बाई डी एक्स की वैल्यू 12x, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, -0.01 एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया, -0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो सेम वैसा ही फोर्थ क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन था, यहाँ पर टोटल चेंज इन सरफेस एरिया नहीं पूछा गया। अदरवाइज मैं जो हमारा परफेक्ट एस था, ठीक है, 6x स्क्वायर में मैं इसको ऐड कर देता तो हमारे पास वो हमारा आंसर होता। बट हमें पर सिर्फ अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया पूछा गया, मतलब सिर्फ डेल्टा एस पूछा गया, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें जो समझने वाली बात वो यही थी कि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर साइड डिक्रीज कर रही है तो उसका जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब वो डिक्रीज होगा। तो ये सब कुछ हमें इससे पता लगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे कि इंक्रीजिंग है तो प्लस, डिक्रीजिंग है तो माइनस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हम पहले कर चुके हैं एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 25। सेम ऐसी एग्जाम्पल है, जस्ट यहाँ पर थोड़ी बहुत टर्म्स में डिफरेंस डाला गया, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहला जो चेंज है वो एरर है। ठीक है, देखो एरर क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो किसी स्टेटमेंट में कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे 100 ये सही नंबर था, बट मैंने 99 से कैलकुलेशन कर ली, या मैंने 101 से कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, ये एरर है। हो सकता है कि मैं 99 से कैलकुलेशन कर ली हो सकता है कि मैंने 101 से कैलकुलेशन कर ली हो। तो उसमें जो एरर है, मतलब जो एरर है वो कितनी है, यहाँ पर एरर कितनी है,
+1 की, यहाँ पर -1 की। मतलब यहाँ पर मैंने एक नंबर मतलब कि पीछे सोच लिया, तो मुझे इसको करेक्ट करने के लिए +1 ऐड करना पड़ेगा। इसको मैंने एक नंबर आगे सोच लिया, मतलब इसको मैंने करेक्ट करने के लिए -1 करना पड़ेगा। तो इसको हम एरर बोलते हैं, मतलब चेंज। जो पहले वैल्यू 100 थी, अब 99 मैंने रीड कर ली। पहले वैल्यू 100 थी, मैंने 101 कैलकुलेट कर ली, यहाँ सॉल्व कर लिया। तो ये चेंज हो रहा है वैल्यू में। चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा, मतलब कुछ भी डेल्टा, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर चेंज की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर डेल्टा की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो किस में चेंज हो रहा है। रेडियस ऑफ सफियर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ, अब रेडियस में एरर है कितनी? 0.02। मतलब रेडियस पहले 7 थी, अब उसमें 0.02 की एरर है। अब ये जो एरर है ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जैसे इस तरह में मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो फाइंड अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें अप्रॉक्सीमेट एरर चेक करनी है कि वॉल्यूम में कितनी एरर आई है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में नहीं बोला गया, हमें वॉल्यूम में जस्ट एरर बोला गया, तो हमें डेल्टा वी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लेट वी वॉल्यूम ऑफ सफियर, और आपको पता है, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ सफियर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सफियर, आर क्या है? रेडियस ऑफ सफियर। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिसाइड हो गया। अब उसके बाद हमारा परफेक्ट एक्स। नाउ परफेक्ट, यहाँ पर हमारा परफेक्ट क्या होगा? रेडियस है ना, तो यहाँ पर परफेक्ट आर मतलब रेडियस वो कितनी है? 7 मीटर। वो मैंने कैसे ली? क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट रेडियस 7 थी, बट उसमें एरर कितनी है? 0.02। मतलब ये क्या है हमारा? डेल्टा आर 0.02। ठीक है, तो ये उसमें एरर है। अब हो सकता है कि ये प्लस हो जाए, हो सकता है कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? प्लस माइनस डेल्टा आर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना मतलब कि आएगा यहाँ पर? इसको जस्ट लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने लिख के जस्ट इसलिए आपको दिखाया है ताकि हो सकता है कि ये प्लस हो जाए, हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो जाए, बट हमें क्लियर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्लियर था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यहाँ पर एरर है, तो वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, मेन हमारा मकसद डेल्टा आर की वैल्यू से था। अब इसके बाद आपको पता है परफेक्ट वॉल्यूम और परफेक्ट उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब परफेक्ट वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने फोर्थ क्वेश्चन में भी समझाया था कि हमें सिर्फ डेल्टा वी चाहिए। ठीक है, डेल्टा वी के लिए हमें परफेक्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो उसको पहले लिखते हैं लेट वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है? आर। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो मुझे डेरिवेटिव करना है वी का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4/3 पाई आर क्यूब का। अब 4/3 पाई कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर क्यूब का। तो हमारे पास कितना आ गया? dv/dr 4/3 पाई, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? आर। तो विच एम्प्लाइज dv/dr कितना आ गया? यहाँ पर इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 3 से 3 कट हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। अब परफेक्ट आर हमारा आपको पता है इसमें है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? परफेक्ट एक्स ही था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी परफेक्ट आर होता, मतलब आर, तो आर को मैं फिल करता 4 पाई आर स्क्वायर ही आता। अब यहाँ पर हमें परफेक्ट जो आर है वो गिवन है, तो dv/dr की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई 7 का स्क्वायर, 4 पाई इंटू 49। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 196 पाई। ठीक है, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आपको पता है हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, तो डेल्टा वी चाहिए। इसका फॉर्मूला dv/dr इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब dv/dr की वैल्यू कितनी है? 196 पाई, और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 0.02।
आप यहाँ पर लिख भी सकते हो यूजिंग 1 and 2। ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.92 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 3.92 पाई मीटर क्यूब। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, परफेक्ट रेडियस हमें गिवन था, परफेक्ट डेल्टा 0.02 है। प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लस भी, एरर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, तो हमारे पास dv/dr की वैल्यू आ गई। परफेक्ट आर पर उसकी वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला लगाया तो डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। अगर वो हमें टोटल चेंज इन वॉल्यूम पूछते या टोटल एरर इन वॉल्यूम पूछते तो मैं वॉल्यूम की पहले वैल्यू निकाल सकता था 4/3 पाई आर क्यूब से। 4/3 पाई और आर को मैं फिल करता 7 का क्यूब, जो भी आंसर आता उसमें मैं इसको ऐड करता या सब्ट्रैक्ट करता, डिपेंडिंग अपॉन दी जो हमारी एरर है वो प्लस में दी गई है या माइनस में दी गई है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 6th क्वेश्चन के जैसा है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट फॉर्मूला का डिफरेंस है। देखो, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर। आप समझ ही गए होंगे कि रेडियस गिवन है, उसमें एरर इतनी है, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो चेंज आएगा, मतलब डेल्टा एस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं एस इज इक्वल टू, आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर एस आपको पता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसके बाद आपको पता ही है परफेक्ट आर, परफेक्ट रेडियस मतलब आर कितनी गिवन है हमें, 9 मीटर, क्योंकि हमें साथ में उसकी एरर भी गिवन है। लेट डेल्टा आर वो कितनी है, 0.03 मीटर। अब ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। देयरफॉर आर प्लस माइनस डेल्टा आर, इसमें मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिया, तो कितनी वैल्यू आएगी, 9 प्लस माइनस 0.03 मीटर। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है हमें मतलब कि परफेक्ट एस तो नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एस का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 पाई आर स्क्वायर का। 4 पाई कांस्टेंट है, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है आर स्क्वायर का। तो डी एस बाई डी आर, 4 पाई, पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, आर। तो डी एस बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पाई आर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1। अब आपको पता है परफेक्ट आर कितना है हमारा, 9। ठीक है, तो डी एस बाई डी आर, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, 9। देखो हम फिर वही सारा फंडा यूज़ कर रहे हैं जो हमने अभी तक सभी क्वेश्चंस में किया। ठीक है, मुझे डेल्टा अप्रॉक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया चाहिए, मतलब डेल्टा एस चाहिए। तो डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आएगी, 72 पाई इंटू डेल्टा आर कितना है, 0.03 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1 and 2। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आ गया, 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, परफेक्ट रेडियस गिवन थी, डेल्टा आर भी गिवन था,
तो जस्ट डेरिवेटिव किया, dv/s/dr की वैल्यू आई, उसको मैंने परफेक्ट रेडियस पर निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। अब आपको बताइए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शंस दे दी गई हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फंक्शन गिवन है f(x) = 3x² + 15x + 5 और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है f of 3.02 की। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं f(x) = y = 3x² + 15x + 5। फंक्शन लिख लिया। अब फंक्शन लिखने के बाद हमें अपना परफेक्ट x लिखना होता है। नाउ परफेक्ट x, ठीक है। आपको पता है f of 3 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी इजी है, 3.02 मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। और डेल्टा x क्या होगा, लेट डेल्टा x 0.02, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो, x + डेल्टा x 3 + 0.02 मतलब 3.02, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब उसके बाद परफेक्ट y और परफेक्ट डेरिवेटिव, तो लेट y = f(x) 3x² + 15x + 5। तो एट x कितना है हमारा परफेक्ट 3, तो वैल्यू को फिल करते हैं, जहाँ पर भी x है 3 फिल कर दो, तो कितना आएगा y, 3 3 ज़ा 9, 15 3 ज़ा 45 + 5 27 + 50, तो कितना आ गया 77। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब उसके बाद फिर से परफेक्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं 3x² + 15x + 5। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है y का, f(x) का डेरिवेटिव f' होता है, तो डेरिवेटिव करना है 3x² का, डेरिवेटिव करना है 15x का, डेरिवेटिव करना है 5 का। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, 15 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 5 का 0। तो dy/dx = 3, पावर पहले आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 15x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 6x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 + 15। अब हमें परफेक्ट x पर ढूंढना है, एट x = 3। तो देख लो कोई भी चेंज नहीं है, मैंने हर एक क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व किया। कितना आ गया 18 + 15, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई 33, ठीक है। इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है हमने ये सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली थी, तो देयरफॉर आपको पता है फॉर्मूला क्या है डेल्टा y का, dy/dx × डेल्टा x। dy/dx की वैल्यू 33 है, डेल्टा x कितना है 0.02। आप यहाँ पर लिख लेना यूजिंग 1 and 3, ठीक है। तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ गई 0.66, ठीक है। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए y + डेल्टा y की, y कितना है आपके सामने ही है 77 + 0.66 मतलब 77.66। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 77.66। तो ऑप्शन टी इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
The approximate change in volume of a cube of a side x meter caused by increasing the side by 3%। अब कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है, आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें अप्रॉक्सीमेट चेंज ढूंढना है वॉल्यूम में, और आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब होता है, वेयर v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब और x कितना है, साइड ऑफ क्यूब। तो हमारा हमने फंक्शन लिख लिया। अब फंक्शन लिखने के बाद परफेक्ट x, ठीक है। नाउ परफेक्ट x, यहाँ इसको साइड बोल लो, आपको पता है इसको हम x ही बोलेंगे। कितनी है ये, x मीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा x भी हमें गिवन है। लेट डेल्टा x कितना है, 3% ऑफ साइड मतलब x, और ये यहाँ पर लिख लेना आप कि ये क्या है, इंक्रीजिंग। आपको मैंने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में बताया था इंक्रीजिंग क्यों लिखते हैं, ताकि हम प्लस करें, डिक्रीजिंग का मतलब है कि हम माइनस करें। तो वही डिसाइड करता है कि हमारी डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स तो एक्स ही है, प्लस 3/100 ऑफ एक्स, ठीक है। 3% ऑफ एक्स का मतलब 3/100 ऑफ एक्स। अब इसको आप लिख सकते हो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, 0.03x, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से बेसिकली हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.03x। मेरा मतलब आपको बस यही समझाना था कि यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो हम प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग होता तो मैं इसके आगे माइनस का साइन डालता। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, परफेक्ट हमारा यहाँ पर वॉल्यूम ढूंढना और परफेक्ट उसका डेरिवेटिव। परफेक्ट वॉल्यूम की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है, मतलब हमें डेल्टा वी पूछा गया है। तो यहाँ पर जस्ट अपने फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का। पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो dv/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे परफेक्ट x पर निकालना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। जस्ट जो हम सिमेट्री पहले मेंटेन करते हैं एट परफेक्ट साइड, वो कितनी है, x, मतलब x की जगह पर हम x ही फिल करेंगे। तो dv/dx की वैल्यू को जो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x की जगह मैंने x ही लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा v। फॉर्मूला क्या होगा, dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 3x स्क्वायर, डेल्टा x आपके सामने है 0.03x। तो डेल्टा v कितना आ गया, 3 3 9x क्यूब मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, 0.09x क्यूब मीटर क्यूब। और ये हमारी कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए हैं और सभी क्वेश्चंस को हमने सेम मैपिंग से मतलब कि सॉल्व किया। आप मेरे को बताओ कि हमने कहाँ पर कोई चेंज किया कि आपको लगे कि हमने इससे कोई डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। एनसीईआरटी में डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, बट मैंने आपको हमेशा एक ही मेथड देने की कोशिश की है ताकि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, चाहे आप मतलब कि ये सोच लो कि इस पूरे एक्सरसाइज में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा। वो चैप्टर भी बड़ा है, एक्सरसाइज भी मतलब बड़ी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना मैक्सिमा और मिनिमा की, मैंने को पहले भी बताया था कि उस पर मैं काफ़ी वर्क कर चुका हूँ।
तो वो सबसे ईजीएस्ट वीडियो होगी मैक्सिमा और मिनिमा की। आज तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं सबसे ईजीएस्ट वीडियो वो होगी, आपके मैक्सिमा और मिनिमा के सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे।